बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी जो इंशाल्लाह बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। अच्छा, इसमें मक्खन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, चाहे आप घर वाला जो है वो यूज़ कर लें या फिर आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी सॉस एकदम स्मूथ और सिल्की तैयार होगी। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चे घर में मौजूद होते हैं, अगर हम डिशेस चेंज करके बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। माशाल्लाह से प्याज में अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून मैदा। इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। अच्छा जी, मिल्क इसके अंदर 250 ml जाएगा, लेकिन पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। बस 1-2 मरतबा इसको हिलाने के बाद फिर बाकी का मिल्क इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अब इस पॉइंट पे इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें साल्ट ऐड करेंगे। इनको अच्छा सा मिक्स करें और 1-2 बॉयल आने दें और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चिकन क्यूब भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इस चिकन सैंडविच के अंदर बहुत ज़्यादा चिकन ऐड नहीं करेंगे, बस 200 ग्राम चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके इसके रेशे बना लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे कि जब मैंने चिकन को बॉईल किया था तो इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ठंडा होने के बाद भी इसने थिक होना है। तो इस पॉइंट पे आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये वो वाली है जो कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। बस इसी पॉइंट पे फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये सैंडविच हल्की फुल्की भूख में या फिर टी टाइम में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हैं तो आप इन छुट्टियों में बच्चों को बना के खिलाएं, इंशाल्लाह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसे बनाने के लिए आप वाइट और ब्राउन दोनों ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनके किनारे रिमूव नहीं किए, अगर आप चाहें तो आप इसके किनारे रिमूव कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इनाम होता है और आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। बस यहाँ पे टोमेटो केचप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टोमेटो केचप को पसंद नहीं करते तो ग्रीन चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स लगाऊंगी। जो भी आप पसंद करते हैं आप अपनी पसंद के मुताबिक वेजिटेबल्स लगा लीजिएगा। खीरा, टमाटर, बंद गोभी या फिर सलाद के पत्ते। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स को पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। बस अब यहाँ पे हम मायोनीज लगाएंगे ताकि ये सैंडविच स्मूथ और सिल्की बन के रेडी हो। इनको अच्छी तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर लिया है, लेकिन फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हम हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। जब दोनों साइडों से माशाल्लाह से गोल्डन कलर हो जाए तो तब आप इसको निकाल लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सैंडविच हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी रेसिपी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।